बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पोएटिक मैग यूट्यूब चैनल के मोअस्सिस खातिनों हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरे पास पढ़ने के लिए इतने पैसे नहीं थे, इसलिए जमीन फरोख्त करके पढ़ा। फौरन से पीएचडी की, वापस काबुल आया। सोच रहा था इतना सारा पढ़ लिया है, अब तो सदर के बाद सबसे बड़ी कुर्सी मुझे ही मिलेगी। काफी अरसा नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानी, नौकरी नहीं मिली। कुछ तो करना था, इसलिए एक कार सर्विस स्टेशन खोला। रिश्तेदारों ने खूब मजाक उड़ाया, मगर मैं अपने आप को और घर वालों को तसल्ली देता रहा कि सब बेहतर हो जाएगा। सर्विस स्टेशन बहुत खस्ता हाल था। शीशों की बजाय प्लास्टिक का सहारा लिया। काबुल की यख बस्ता और तुंदो तेज हवाएं आए रोज प्लास्टिक उड़ा कर ले जाते और मुझे हर रोज नए प्लास्टिक खरीदने पड़ते। चच्चाजाद भाइयों को मेरे नए काम से काफी राहत महसूस होती थी। आए रोज खूबसूरत कारें लाते और मुझसे धुलवाते। अगरचा मेरे साथ और भी लोग काम करते थे, मगर उनकी कारें हमेशा मैं खुद साफ करता। सख्त सर्दी का मौसम था। काबुल की यख बस्ता हवाएं जिस्म के आर पार गुजरती थी। मैं प्लास्टिक वाली खिड़की से बाहर का मंजर देख रहा था। चच्चाजाद आए, गाड़ी खड़ी की और सफाई का कहा। मैंने देखा गाड़ी अंदर से पूरी तरह गोबर घास से भरी पड़ी है। खुदा जाने, मगर मेरा यह गुमा था कि ये उन्होंने खुद ही जानबूझ के गंदी की है ताकि मैं साफ करूं और वो सुकून पाए। मेरे साथ काम करने वाले गार्ड की तरफ लपके। मैंने उन्हें मना किया। मतलब यह था कि अब चच्चाजाद भाई है, वो तो सिर्फ इसलिए आया है कि मुझे सफाई करते हुए देखे। मैंने भाई को बिठाया और उनके लिए चाय का ऑर्डर दिया और गाड़ी खुद वॉश करने लगा। काम बहुत सख्त था, मेरी आंखें भर आईं, मगर काम करता रहा और उनकी गंदी गाड़ी साफ की। चच्चाजाद भाई चाय का कप हाथ में पकड़े बाहर आए और कहा, अच्छी तरह साफ करना। अगर सच पूछे तो बहुत ही कठिन हालत थी, मगर मैं नहीं चाहता था कि भाई की उम्मीदों पर पानी फेरूं। दिन गुजरते गए, मैं गाड़ियां साफ करता रहा। कुछ दिनों के बाद एक कार धोई और कार बहुत अच्छी तरह से धोई। कार का मालिक काफी मुस्तरिब था। मैंने सोचा शायद गाड़ी अच्छी तरह साफ नहीं हुई। मैंने पूछा, भाई क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा, मैं तालिबे इल्म हूं और मेरा इम्तिहान है। अजीब बात यह थी कि वो मुआशियात का तालिबे इल्म था और दूसरी तरफ मैंने मुआशियात में पीएचडी कर रखी थी। मैंने पूछा, किस मजमून का पर्चा है? उन्होंने कहा, अकाउंटिंग का। मैंने कहा, तुम सामने उस रूम में जाओ, मैं आता हूं। मैंने उन्हें 6 माह का सबक 15 मिनट में पढ़ा दिया। कहा, यह गाड़ी आपने धोई है? मैंने कहा, जी हां, जिंदगी है तो काम करना है ना। मैंने उन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में बताया तो वो हैरान हो गया। अब वो जिद करने लगा कि आपको मेरे साथ चलना होगा। हमारी यूनिवर्सिटी के वीसी मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता हूं, वो जरूर आपको नौकरी देंगे। गीले कपड़े जेबे तन किए मैं वीसी ऑफिस के एक कोने में खड़ा हो गया। ऑफिस में कीमती फर्नीचर रखा हुआ था, मगर मेरा दिल नहीं कर रहा था कि इस पर बैठूं। वीसी मुझे मिस्त्री समझ रहा था। मैंने एक कपड़ा लिया और सोफे पर रखा और फिर बैठ गया। तालिबे इल्म ने मेरी कहानी उन्हें सुनाई। उन्होंने तमस्कुराना नजरों से मुझे घूरा। जान छुड़ाने की खातिर उन्होंने कहा, तुम डेमो की तैयारी करो, कल हम तुम्हें कॉल करेंगे। मैंने कहा, मैं अभी भी डेमो देने के लिए तैयार हूं। उन्हें मेरा यह अंदाज अच्छा नहीं लगा, मगर फिर भी उन्होंने फोन उठाया। सब टीचर्स को इस क्लासरूम में बुलाओ, कहो डेमो है। उन्होंने मुझे एक मार्कर पकड़ाया। मैंने 2 मार्कर और मांगे। क्लास पूरी तरह से भरी थी। मैंने सलाम किया। मेरे कपड़े देखकर तमाम तुलबा मुस्कुरा रहे थे। हुक्म हुआ, आप डेमो शुरू करें। मैंने कहा, किस मौजू पर लेक्चर दूं? बोला, आपकी मर्जी। मैंने मुआशियात के 10 मौजुआत बोर्ड पर लिखे। मेरी खूबसूरत लिखाई बोर्ड पर काफी भली दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, इसमें से कौन से मौजू पर बात करूं? उन्होंने कहा, दूसरे नंबर वाला टॉपिक।
मैंने उस मौजू को मजीद क्लासिफाई किया, फिर उनकी तरफ देखकर कहा, अब इनमें से कौन सा? पूरा बोर्ड भर दिया, साथ 2 जोड़े हुए बोर्ड भी भर गए। अचानक तालियां बजने लगी। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो पूरी क्लास खड़ी थी और तालियां बजा रही थी, और उनके सामने मैं मैले कपड़ों में खड़ा था। वीसी ने कहा, हाँ भाई बताओ कितनी तनख्वाह लोगे? और इस तरह मुझे नौकरी मिल गई। मैंने मशीन की तरह काम किया। 1 महीने के आखिर में मुझे यूनिवर्सिटी बेस्ट टीचर के अवार्ड के साथ अच्छी खासी तनख्वाह मिली। सबसे ज्यादा तनख्वाह इस यूनिवर्सिटी में 50,000 अफगानी थी, पर मुझे 1,20,000 पर रख लिया गया। इसके बाद अमेरिका यूनिवर्सिटी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों और दुनिया में कई यूनिवर्सिटीज में काम करने का मौका मिला। मेरी सर्विस के 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ था और मैंने 30 ममालिक देख लिए। मैं आज भी अपने चच्चाजादों के साथ नेक बर्ताव करता हूँ। वो भी मेरा एहतराम करते हैं और नाम के साथ साहिब जरूर लगाते हैं। मैं खुदा से बहुत खुश हूं। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में कभी हथियार मत डालें। जिंदगी के मैदान में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमेशा आने वाले कल के लिए पुरुमीद रहें। कभी कोई काम करते हुए शर्माते नहीं। जिंदगी में कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, अलबत्ता काम के तरीके छोटे और बड़े जरूर होते हैं। कुछ लोग अपनी तालीम 22 साल की उम्र में मुकम्मल कर लेते हैं, मगर उनको 5-5 साल तक अच्छी नौकरी नहीं मिलती। कुछ लोग 25 साल की उम्र में किसी कंपनी के CEO बन जाते हैं और 50 साल की उम्र में हमें पता चलता है उनका इंतकाल हो गया। जबकि लोग 50 साल की उम्र में CEO बनते हैं और 90 साल तक हयात रहते हैं। बेहतरीन रोजगार होने के बावजूद कुछ लोग अभी तक गैर शादीशुदा हैं और कुछ लोग बगैर रोजगार के भी शादी कर चुके हैं और रोजगार वालों से ज्यादा खुश हैं। ओबामा 55 साल की उम्र में रिटायर हो गया, जबकि ट्रंप 70 साल की उम्र में शुरुआत करता है। कुछ लेजेंड इम्तिहान में फेल होने पर भी मुस्कुरा देते हैं और कुछ 1 नंबर कम आने पर भी रो देते हैं। किसी को बगैर कोशिश के बहुत कुछ मिल गया और कुछ सारी जिंदगी बस एड़ियां ही रगड़ते रहे। इस दुनिया में हर शख्स अपने टाइम जोन की बुनियाद पर काम कर रहा है। जाहिरी तौर पर हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं और शायद ऐसा भी लगता हो कुछ हमसे अभी तक पीछे हैं। लेकिन हर शख्स अपनी अपनी जगह ठीक है, अपने अपने वक्त के मुताबिक। इनसे हसद मत कीजिए, अपने अपने टाइम जोन में रहें। इंतजार कीजिए और इत्मीनान रखिए। ना ही आपको देर हुई है और ना ही आपको जल्दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कायनात का सबसे अजीम शान है, उसने हम सबको अपने हिसाब से डिजाइन किया है। वो जानता है कौन कितना बोझ उठा सकता है, किसको किस वक्त क्या देना है। अपने आप को रब की रजा के साथ बांध दीजिए और यकीन रखिए कि अल्लाह की तरफ से आसमान से हमारे लिए जो फैसला उतारा जाता है वही बेहतरीन है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई काम छोटा नहीं होता, काम करने का अंदाज छोटा या बड़ा होता है और किसी काम को छोटा समझकर उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कामयाबी का आगाज पहली सीढ़ी से होता है, यानी कि छोटी सीढ़ी से। उसके बाद आप दूसरी सीढ़ी पर चलते हैं, फिर तीसरी और चौथी। इसी तरह आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। कोशिश करना मत छोड़िए, इसी तरह से कोशिश करते रहिए, एक दिन मंजिल आपके पास होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।